इजिप्ट की रेत के ऊपर खड़े, मेक्सिको के जंगलों में गहरे छिपे, इंडिया और चाइना में भी शांति से बसे पिरामिड हर जगह हैं। पर क्यों इतनी सारी पुरानी सभ्यताओं ने बिना कभी एक दूसरे से मिले एक ही शेप पिरामिड बनाया? क्या ये बस एक कोइंसिडेंस है या कुछ बहुत गहरे, शायद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल चीज का क्लू? हिस्ट्री एक्सप्लोरेशन में आपका स्वागत है, जहां हम अपने पास्ट की खोई हुई स्टोरीज को अनकवर करते हैं। अगर आपको हिस्टोरिकल मिस्ट्रीज में डीप डाइव करना पसंद है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। यह है पहली मिस्ट्री, पिरामिड्स लगभग हर पुरानी सभ्यता में क्यों मिलते हैं? इजिप्शियंस से मायंस तक, चाइनीज तक और यहां तक कि इंडिया के टेंपल आर्किटेक्चर में भी। ये कल्चर्स हजारों मील दूर थे, फिर भी सभी ने एक ही ट्रायंगुलर शेप को रिस्पेक्ट किया। कोइंसिडेंस या लॉस्ट एंशिएंट नॉलेज? आर्किटेक्चरली पिरामिड बहुत स्टेबल होता है, पर कई रिसर्चर्स का मानना है कि यह सिर्फ प्रैक्टिकल से कहीं ज्यादा है। कुछ कहते हैं कि पिरामिड्स एनर्जी एम्पलीफायर्स हैं, ऐसी स्ट्रक्चर्स जो कॉस्मिक एनर्जी को चैनल करती हैं। क्या यह सच हो सकता है? ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा उन सब में सबसे फेमस है, पर क्या आपको पता था ये 2.3 मिलियन से भी ज्यादा लाइमस्टोन ब्लॉक्स से बना था, जिनमें से हर एक का वजन 80 टन तक था? मॉडर्न मशीन्स के साथ भी ये एक इंजीनियरिंग नाइटमेयर होगा। फिर भी इसे 4500 साल पहले बनाया गया था। कोई ब्लूप्रिंट्स नहीं, कोई क्रेन्स नहीं, कोई मेटल टूल्स नहीं, और ये सुनो, ये कार्डिनल डायरेक्शंस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट के साथ अस्टाउंडिंग एक्यूरेसी के साथ परफेक्टली अलाइंड है। 2017 में साइंटिस्ट ने ग्रेट पिरामिड के अंदर एक मिस्टीरियस वॉइड डिस्कवर किया, कॉस्मिक रे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। कोई नहीं जानता कि उसके अंदर क्या है। क्या ये एक हिडन चेंबर है, एक लॉस्ट टूम, या कुछ और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट? यहां से बात और वाइल्ड हो जाती है। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट सजेस्ट करते हैं कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स ने शायद इन स्ट्रक्चर्स को बनाने में मदद की होगी। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स, अलाइनमेंट्स और शीयर स्केल इनह्यूमन लगते हैं। इजिप्शियन लेजेंड्स में भी नेटरू नाम के बीइंग्स की बात होती है जो तारों से आए थे और इंसान को नॉलेज सिखाई थी। अफ्रीका की डोगोन ट्राइब ने भी टेलीस्कोप्स के आने से बहुत पहले स्टार बीइंग्स के बारे में बात की थी। क्या ये मिथ्स से ज्यादा हो सकते हैं? क्या पिरामिड्स एडवांस बीइंग्स के साथ कांटेक्ट का प्रूफ है, या बस ब्रिलियंट एंशिएंट माइंड्स जिन्हें हमने अंडर एस्टिमेट किया है? टियोटिहुआकन में पिरामिड ऑफ द सन एक 20 स्टोरी बिल्डिंग जितना ऊंचा है। इसका बेस ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के साइज के लगभग आइडेंटिकल है। हाँ, चाइना में भी पिरामिड्स हैं। सियान में व्हाइट पिरामिड के बारे में रूमर है कि ये गीजा के पिरामिड से भी ऊंचा है, पर चाइनीज अथॉरिटीज उन तक एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ये सीक्रेसी क्यों? हालांकि इन्हें पिरामिड्स नहीं कहा जाता, पर बृहदीश्वरा और जगन्नाथ टेंपल जैसे एंशिएंट इंडियन टेंपल्स सिमिलर सेक्रेड जियोमेट्रिक प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। कुछ वैदिक टेक्स्ट में विमानस, फ्लाइंग मशीन्स और एनर्जी सेंटर्स का भी रेफरेंस है। कई ऑल्टरनेटिव हिस्टोरियंस का मानना है कि पिरामिड्स सिर्फ टूम्स से ज्यादा थे, वे पावर प्लांट्स थे। थ्योरीज सजेस्ट करती हैं कि वे अर्थ की नेचुरल फ्रीक्वेंसीज और कॉस्मिक अलाइनमेंट्स का इस्तेमाल हीलिंग, एनर्जी या यहां तक कि कम्युनिकेशन के लिए करते थे। आज भी पिरामिड शेप्ड स्ट्रक्चर्स साइंस एक्सपेरिमेंट्स में स्ट्रेंज इफेक्ट्स दिखाती हैं। क्या होगा अगर एंशिएंट सिविलाइजेशंस कुछ ऐसा जानती थीं जिसे हम अभी रिडिस्कवर करना शुरू कर रहे हैं? तो पिरामिड्स क्या हैं? टूम्स, टेंपल्स, पावर स्टेशंस या तारों को संदेश? सच रेत के नीचे दबा हो सकता है या खुले में छिपा हुआ। एक बात क्लियर है, जितना ज्यादा हम सीखते हैं वे उतने ही ज्यादा मिस्टीरियस होते जाते हैं। पिरामिड एनिग्मा अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। अगर आपको ये फैसिनेटिंग लगा तो हिस्ट्री एक्सप्लोरेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नीचे कमेंट करके बताओ आपके हिसाब से पिरामिड्स असल में किस लिए थे।